चलिए सभी को जोहार। खास करके अभी जो जेएसएससी वाले हैं बहुत पैनिक हैं, सीजीएल वाले, उनका एग्ज़ाम था अगस्त में और हो नहीं पाया और चला गया है सितंबर लास्ट। सितंबर लास्ट में भी एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी एक बहुत मुश्किल विषय है और संभावना ही है। और जहाँ तक अभी का जो कंडीशन लग रहा है उसमें चांसेस है कि 50% चांस ही है कि एग्ज़ाम जेएसएससी का सितंबर में हो पाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं जेपीएससी का। जेपीएससी का भी क्या है कि जेपीएससी का जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी ही होना चाहिए, रेडी हो रहा है। जेपीएससी के थोड़ा सा बारे में बात कर लेते हैं। जेपीएससी का जो रिजल्ट है वो था आना पहले ही 4 से 5 दिन पहले, क्योंकि उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में सेकेंड वीक में शुरू होगा आपका इंटरव्यू। तो शुरू तो हो नहीं पाया, 7 तारीख हो गई आज और अब 15 अगस्त आ रहा है। तो हमको लगता है कि 16 या 17 अगस्त से संभावित है, हो सकता है इंटरव्यू। और जो रिजल्ट है आज, अगर आज काउंट कर लिया जाए तो कम से कम अभी भी हमको मेरे विचार से कम इसमें 3 दिन से लेके 7 दिन का समय और लग सकता है। रिजल्ट तो था पहले ही आना, 4-5 अगस्त को था आना, लेकिन नहीं आया और 7 अगस्त हो गया। तो अभी भी जो चांसेज है जेपीएससी का, वो जेपीएससी का मिनिमम हमको लग रहा है कि कम से कम 3 दिन और लगेगा। 3 दिन ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम 7 दिन आपका मैक्सिमम। और ऐसा संभावना है कि 16 है ना, 16 अगस्त से 16 अगस्त के आसपास इसका मॉक इंटरव्यू शुरू होगा जेपीएससी ऑफिस में। तो जो भी जेपीएससी वाले हैं जहाँ भी हैं अपना अलर्ट रहिए, तैयार रहिए और पढ़ाई करते रहिए। सब लोग पढ़ाते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, उसके चक्कर मत पड़िए। रिजल्ट जब आना होगा आएगा ही रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट आने की चिंता छोड़ के कुछ भी हल्का फुल्का से अखबार है ना, पोस्ट प्रेफरेंस, झारखंड का अपना हॉबी, ठीक है, करंट अफेयर्स सब पढ़ते रहिए, देखते रहिए एक बार। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तो टाइम कम मिलने वाला है। कोई तो आपको पता है कि अभी जो झारखंड में काम चल रहा है तो अफरा तफरी में काम चल रहा है। तो अफरा तफरी में काम होता है तो वहाँ पर समय मिलता नहीं है, ठीक है। आपका 3 दिन का समय खराब भी होगा, आपका 1 दिन होगा आपका वेरिफिकेशन, सेकेंड डे इंटरव्यू और थर्ड डे मेडिकल। तो 3 दिन आपका लग जाएगा रांची में। और ऑब्वियस सी बात है सबको रांची ही आना है, तो सब लोग रांची आएंगे। मेरा भी यहाँ भी हम लोग शुरू कर रहे हैं रांची में मॉक इंटरव्यू, तो सबको रांची आपको आना पड़ेगा। रांची ही सब आ जाइएगा। मेरा ऐसा आपको सजेशन है, राय है। अब बात करते हैं हम लोग जेएसएससी का। जेएसएससी का जो यहाँ पे, उसके पहले थोड़ा सा बात करते हैं महिला पर्यवेक्षक का। जो लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है, महिला सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त लास्ट कहा गया है कि अगस्त लास्ट में एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम लग रहा है कि हो जाएगा। ये इस एग्ज़ाम के बारे में ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम का जो है वो सीजीएल से कोई मतलब नहीं, वो बहुत बाद में भराया था और इसका पूरा सिस्टम अलग है। कुछ बातें गोपनीय भी होती है, नहीं बोल सकते हम लोग। तो ये मतलब इसका है, संभावना है कि हो जाएगा। ये जो इसके अभ्यर्थी हैं महिला पर्यवेक्षक के, उनको मेरी राय है कि आप अच्छे से तैयारी अपना करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है सो हो सकता है हो जाए टाइम पे। अगस्त लास्ट में कहा गया है ये हो सकता है। सबसे बड़ा जो भीड़ है, जो क्राउड है, सबसे बड़ा जो ज़्यादा जो क्राउड है, सबसे ज़्यादा जो लोग पैनिक हैं वो आपका है ये। अब ये सितंबर है ना, सितंबर लास्ट में ये कहा। इसमें जहाँ तक बात है मेरे विचार से इसमें 50% ही संभावना है। एग्ज़ाम जो होने की संभावना है ना वो 50% ही है। जब तक आप लोग थोड़ा सा एक्टिव नहीं होंगे, सोशल मीडिया पे पहले एक्टिव होइए, सोशल मीडिया पे आप जताइए इसका विरोध कि भाई हम लोग एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है। बार बार टाइम बदला जाएगा तो कब तक होगा। 9-10 साल तो हो ही गया। और अगर एग्ज़ाम लेना होता तो अगस्त में क्या दिक्कत था, एग्ज़ाम तो हो नहीं पाया। सितंबर में संभावित है। तो जहाँ तक हमको ऐसा लग रहा है, अनुमान हम लगा रहे हैं कि 50% ही इसकी संभावना है, 100% नहीं। अब इसमें आप थोड़ा सा आप लोग एक्टिव होइए, जो भी करना हो सोशल मीडिया पे या फिजिकल प्रोटेस्ट जैसे भी करना है या ग्राउंड पे उतरिए, लेकिन छात्रों को थोड़ा सा इसमें लड़ना भिड़ना होगा, एक्टिव रहना होगा, तब जा करके ये एग्ज़ाम हो पाएगा। नहीं तो फिर ये गया। अगर कुछ नहीं, अगर सितंबर में नहीं हो पाया, आपको भी पता है कि सितंबर में अगर नहीं हो पाया, जिसकी संभावना कम है, तो फिर ये एग्ज़ाम गया। फिर चुनाव का माहौल आएगा ना, पता है आपको। एक बार चुनाव का जहाँ डंका बजता है, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारा मैकेनिज्म, सारा मशीनरी, सारा पुलिस फोर्स सब चुनाव में, और चुनाव का बहाना लगा के फिर एग्ज़ाम आपका ये हो नहीं पाएगा। उसके बाद आपका है इसका टेक्निकल वाला, जेएसएससी का टेक्निकल है। जब जेएसएससी सीजीएल का ये हाल है
तो टेक्निकल का भी यही हाल है, टेक्निकल का ये हाल है। इसका भी डेट रखा गया है आपका कब, अक्टूबर लास्ट। तो हमको लगता है कि ये भी थोड़ा सा मुश्किल ही होगा, जब सीजीएल नहीं हो पा रहा कि इसका भी टाल के सब रखे हुए, तो टेक्निकल का भी एग्जाम टल सकता है। उत्पाद सिपाही का फिजिकल है, उसके बाद जो बड़ी एग्जाम है उसका हम बात कर रहे हैं। जो उत्पाद सिपाही है, उत्पाद सिपाही का फिजिकल है, तो ये फिजिकल अगस्त में शुरू होना है। अगर ये एक बात और जान लीजिए, अगर उत्पाद सिपाही का फिजिकल अपने दिए गए समय पे शुरू हुआ तब ट्रस्ट होगा, तब माना जाएगा कि जेएसएससी ने जो निकाला है कैलेंडर वो विश्वसनीय है। नहीं तो फिर भाई फिर क्या बोले, अब चूँकि उतना बड़ा आयोग है उसके बारे में कुछ ऐसा वर्ड बोलना उचित लगता नहीं है लाइव आकर के, लेकिन हमको लग रहा है कि अगर ये फिजिकल नहीं हुआ तो समझिए कि फिर दाल में काला है। और ये फिजिकल हुआ इसका मतलब कि एक्टिव है, लोग काम करने के मूड में है सारा एग्ज़ाम। और एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम नवंबर में है, नवंबर तो बहुत दूर है अभी। क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले उनका एग्ज़ाम जो है सो नवंबर में है, तो ये भी बहुत दूर है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता लगता है इसका होगा रीजनल वॉलंटियर, इसका होगा शायद, कौन सा पोस्ट है ये नवंबर लास्ट में है। तो नवंबर लास्ट तो भी भूल जाइए, नवंबर लास्ट तो भूल जाइए, नवंबर में तो एग्ज़ाम होने से रहा, चूँकि चुनाव का माहौल रहेगा। तो इतना जान लीजिए कि अभी जो जेएसएससी के द्वारा जो निकाला गया कैलेंडर है उस पर विश्वास करना एकदम उचित नहीं है, विश्वास नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि टालते पूरा 22-23 ख़त्म हो गया और अल्टीमेटली फिर 24 भी ख़त्म होने वाला है और 24 के बाद भी एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। तो हमको लगता है कि अब इसमें क्या कहा जाए, जो छात्र हैं सबसे पहले आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर के विरोध दर्ज कीजिए कि नहीं ये गलत हो रहा है, ठीक है, और ये अच्छी बात नहीं है। और जो जेपीएससी वाले हैं वो जेपीएससी वाले रेडी रहिए, अपना सामान रेडी रहना है सबको। कहाँ, रांची आने के लिए, रांची चलो, रांची आने के लिए रहना है रेडी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन को ज़्यादा बात है, ऐसे बीत जाएगा तो 2-3 दिन बीतने के बाद संभावना रिजल्ट आ जाए। और अगर 3 दिन के बाद रिजल्ट नहीं आया तो कम से कम 5 दिन 6 दिन और मतलब लग सकता है आज के बाद से, ठीक है। तो आप लोग रहिएगा रेडी इन द सेंस कि आज रेडी रहिए। अगर मान लिया बोल रहे संभावना 1%, जो कि सब नहीं है, संभावना बोल रहे 1%, अगर आज ही रिजल्ट आ गया तब भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, लेकिन आज की संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो ये था आपका, आप लोग बहुत पैनिक नहीं होना है। बहुत सब परेशान हो, बहुत फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो हम लोग भी क्या करें, हम लोग भी टीचर हैं, हम लोग आकर के हम लोग का लिमिट है, लिमिटेशंस है, आकर के बोल सकते हैं, अनाप शनाप नहीं कर सकते हैं कुछ उल्टा पल्टा, ठीक है। लेकिन इतना जान लीजिए खास करके जो सीजीएल वाले हैं, जेएसएससी वाले हैं, उनके साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है और अन्याय के लिए आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। चलिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।